दुनिया की हलचल से बहुत दूर एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य का कदम भी सहम कर पड़ता है। पन्ना जैसी घनी हरियाली, आकाश छूते पेड़ और प्रकृति की अनकही कहानियों से भरा एक रहस्यमयी संसार। यही है महान जंगल। और इस जंगल का एक राजा है जिसकी दहाड़ से पर्वत कांपते हैं और जिसकी छाया भर से अंधकार पीछे हट जाता है। वह है टाइगर, जंगल का सच्चा रक्षक, जंगल की आत्मा, जंगल का जीवित देवता। सुबह की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं से गुजरती हुई जंगल की जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। नदी हल्की हल्की हवा में लहरें बनाती और दूर पहाड़ी पर खड़ा था वह बाघ, महान टाइगर। चट्टान जितने चौड़े कंधे, शेर जैसी शान और आंखें जैसे दो जलते सूरज। टाइगर चारों तरफ देखता है। जंगल शांत है। हिरणों के झुंड पानी पी रहे हैं, पक्षी मधुर गीत गा रहे हैं, बंदर पेड़ से पेड़ कूद रहे हैं। यह जंगल उसका घर है और वह इस घर का संरक्षक है। लेकिन आज हवा में कुछ अजीब था। पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे और दूर से आ रही थी डर की गंध। जैसे ही टाइगर नदी के पास पहुंचा, उसका दिल भारी हो गया। नदी जो हमेशा साफ और चमकदार होती थी, आज काली थी, गाढ़ी, बदबूदार, मानो किसी ने जंगल की धड़कन ही झर से भर दी हो। मरी हुई मछलियां किनारे तैर रही थीं। पेड़ों के पत्ते अचानक सूख रहे थे। टाइगर ने गहरी दहाड़ लगाई और उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। यह दहाड़ डराने के लिए नहीं थी, यह बुलावे की दहाड़ थी, एक रक्षक की आवाज। थोड़ी ही देर में हिरण, हाथी, भालू, भेड़िए, बंदर, सभी जानवर उसके चारों ओर जमा हो गए। एक बूढ़ा हाथी आगे आता है। उसकी आवाज कांप रही है। हे वनराज, हमारे जंगल पर अंधेरा उतर रहा है, काला साया लौट आया है। टाइगर सुनता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। काला साया, वही शक्ति जिसने सदियों पहले जंगल को मिटाने की कोशिश की थी। टाइगर जंगल के दिल की ओर बढ़ता है, उस हिस्से में जहां कोई जीव खुश होकर नहीं जाता। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, जंगल बदलने लगता है। पेड़ मुड़े हुए, जड़ों से धुआं निकल रहा है, पत्तों पर अजीब काले धब्बे उभरे हुए। अचानक टाइगर रुकता है। उसके सामने खड़ा है एक चलता हुआ साया, मानो धुएं से बना कोई इंसान। उसका शरीर किसी रूप में नहीं, बस अंधकार की परछाई। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी। साया फुसफुसाता है, तू राजा नहीं, यह जंगल अब मेरा है। टाइगर की सांस भारी हो जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। उसकी दहाड़ इस बार गरज के साथ हवा को चीर देती है। साया हंसता है और काले धुएं में गायब हो जाता है। टाइगर उस छाया का पीछा करते हुए जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचता है। वहां उसे मिलता है एक विशाल पत्थर का दरवाजा, जिस पर एक बाघ का चिन्ह बना है। दरवाजे पर लिखे हैं शब्द, यदि तू जंगल का सच्चा रक्षक है तभी यह दरवाजा खुलेगा। टाइगर वहां अपना पंजा रखता है और अचानक दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुल जाता है। अंदर एक विशाल गुफा, लाखों जुगनुओं की रोशनी में चमकती हुई। गुफा के केंद्र में है एक नीला तालाब और उसके ऊपर तैर रहा है एक चमकीला, धड़कता हुआ ऊर्जा गोला। जंगल की प्राचीन शक्ति, जिसे कहते हैं नील हृदय। टाइगर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी हर सांस भारी होती जाती है और फिर वह पंजा आगे बढ़ाकर नील हृदय को छूता है। जैसे ही टाइगर उसे छूता है, नीली ज्वालाएं उसके शरीर को घेर लेती हैं। उसकी धारियां चमक उठती हैं। उसके शरीर से बिजली फूटने लगती है। पूरा गुफा गड़गड़ाने लगता है। टाइगर दहाड़ता है, एक ऐसी दहाड़ जो जंगल की मिट्टी तक हिला देती है, आसमान तक पहुंच जाती है। अब टाइगर सिर्फ राजा नहीं, वह प्रकृति की प्राचीन शक्ति बन चुका है, जंगल का असली अवतार। बाहर जंगल में तूफान मचा है। काला धुआं आकाश को निगल रहा है। जानवर भाग रहे हैं और आकाश खुलता है, एक काला पोर्टल जिससे अंधेरी शक्तियां बाहर निकल रही हैं। छोटे छोटे दानवी जीव पेड़ों पर चढ़ रहे हैं, नदी को निगल रहे हैं, जंगल को मरता हुआ बना रहे हैं। टाइगर नीली आग से घिरा हुआ जंगल के केंद्र की ओर दौड़ता है। धरती अचानक फटती है और उसमें से निकलता है जंगल का सबसे बड़ा शत्रु, अंधकारी, एक विशाल दानव जो धुएं, राख और अंधकार से बना है। वह गरजता है, यह जंगल अब मेरा होगा और तू मिट्टी बन जाएगा। टाइगर अपनी सबसे बड़ी दहाड़ लगाता है और दोनों टकरा जाते हैं।
नीली आग बनाम काला धुआं, धरती कांप उठती है, पेड़ टूटते हैं, आसमान लाल हो जाता है। लड़ाई भयंकर है। टाइगर दानव पर छलांग लगाता है, उसकी छाती में नील शिखा जैसे पंजे गड़ाता है, अंधकारी चीखता है, लेकिन वह टाइगर को पकड़कर पहाड़ जितने जोर से पटकता है। जंगल की आत्मा तक दर्द महसूस करती है। टाइगर उठता है, उसकी आंखों में आग, और वह एक अंतिम छलांग लगाता है, पूरे नीले प्रकाश के तूफान के साथ। एक अंतिम वार, एक अंतिम दहाड़, और दानव दो हिस्सों में चीरकर धुएं में बदल जाता है। अंधकार हटता है, काला पोर्टल बंद हो जाता है। नीली हवा जंगल में फैलती है, सूखे पेड़ हरे हो जाते हैं, नदी फिर से साफ हो जाती है, जुगनू आसमान में रोशनी फैलाते हैं। सब जानवर टाइगर के आगे सिर झुकाते हैं। बूढ़ा हाथी कहता है, टाइगर, आज तुमने जंगल को नया जीवन दिया है। टाइगर चट्टान पर चढ़ता है, सूरज की रोशनी उसकी नीली धारियों पर चमकती है, और वह शांत दहाड़ लगाता है, एक वादा, जब तक मैं हूं जंगल कभी नहीं मरेगा। यह कथा थी जंगल के राजा टाइगर की। एक रक्षक, एक योद्धा, एक दंतक था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो टाइगर की अगली यात्रा, अगला रहस्य और अगला युद्ध आपके इंतजार में है।